प्यारे बच्चों, चलिए हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, ये मेरा आज का 7वां चैप्टर है जिसका नाम है वृत्त की स्पर्श रेखा। चलिए आज हम इसके बारे में जानेंगे कि जो आपके एग्ज़ामों में जो प्रश्न इस चैप्टर से बनता है तो वो सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने प्रश्नों पे चलते हैं। देखिए आज का जो आपका प्रश्न है वह है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितने अंश का होता है। तो वृत्त के केंद्र पर जो कोण बने हुए होते हैं वो 360 डिग्री का होता है या फिर अंश का होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री का होता है। बहुत सारे बच्चे गलत करके आ जाते हैं कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री तो अर्धवृत्त पर उसका आधा कर देते हैं 180 डिग्री, और वो गलत हो जाता है। तो इन बातों के ऊपर आप ध्यान रखेंगे कि अर्धवृत्त पर जो बना कोण होता है वो कितना होता है 90 डिग्री, और वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है 360 डिग्री। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। तो देखिए उसको व्यास कहते हैं। ठीक है। देखिए वृत्त है और इसमें जितना भी हम ये खींचें तो ये सभी क्या हो गई, जीवा हो गई। तो जो बीच वाली होती है ना इसको व्यास कहते हैं। तो सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। ठीक है। इस बातों के ऊपर आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि एक वृत्त में कितने जीवा खींची जा सकती है, या एक वृत्त में जीवाओं की संख्या कितनी होती है। तो देखिए वृत्त में हम चाहें जितना भी हम जीवा खींच सकते हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा अनंत। अगला प्रश्न है कि किसी वृत्त के एक बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिए किसी वृत्त पर एक बिंदु पर वृत्त की हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 1। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिए वृत्त के बाहरी बिंदु से हम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर एक छोटी आकृति में बताई गई है खींच करके भी। ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है कि 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होती है। तो देखिए इसकी जो संख्या होती है वो 2 होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बाह्यतः स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों को कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती है। तो इसका आंसर होगा 3। अगला प्रश्न है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखिए अपरिमित रूप से अनेक हो सकती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि अंतः स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों को कितनी उभयनिष्ठ रेखाएं स्पर्श रेखाएं होंगी। तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंतः स्पर्श करने वाले वृत्त को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं अंतः वृत्त। अब देखिए अगला प्रश्न है कि 2 वृत्त सर्वाक्षम होंगे यदि उनकी डैश बराबर हो। तो उनकी त्रिज्या यदि बराबर हो दोनों वृत्तों की तब वो सर्वाक्षम कहलाएंगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो इसका सही आंसर होगा समचतुर्भुज। देखिए अगला प्रश्न है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है। तो देखिए ये दोनों स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है वो होती है बराबर। ठीक है। जैसा कि आपके सामने एक छोटी सी आकृति में समझाई गई है, आप समझ सकते हैं। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है कि यदि 2 वृत्त एक बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श करते हों तो वृत्तों के स्पर्श बिंदु पर कितनी उभयनिष्ठ रेखा होती है। तो इसका आंसर होगा 1।
चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है कि वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, मान लीजिए एक वृत्त है, उसका केंद्र बिंदु क्या है, O है। फिर कहता है कि बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं PA और PB एक दूसरे से परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो POA का मान क्या होगा। देखिए आपके सामने एक चित्र में बनाई गई है। ठीक है, तो इसका जो मान होगा वो होगा 50 डिग्री। ठीक है ना। इसको समझाने के लिए देखिए हम आपको समझा देते हैं कि मान लीजिए कि यह एक वृत्त है। ठीक है, और कोई एक P बिंदु है, यहाँ पे मैं एक P बिंदु लेता हूँ और ये केंद्र बिंदु है O। ठीक है ना। अब मैं दो स्पर्श रेखा खींच दिया। कहता है कि P से खींची गई दो स्पर्श रेखा, तो एक स्पर्श रेखा तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा यहाँ पे बना और एक स्पर्श रेखा यहाँ बना। दोनों का नाम दे देते हैं A और B। ठीक है ना, यहाँ पे और यहाँ पे दो इसको टच किया, केंद्र बिंदु ये है तो यहाँ पे ऐसा करके बना। अब देखिए क्या कहता है कि PA और PB एक दूसरे से परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, यानी यहाँ पे जो है ये 80 डिग्री का कोण बना रही है, यहाँ पे 80 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है ना। अब देखिए कहता है कि तो POA का मान क्या होगा। POA यानी कि देखिए बीच से हम एक लाइन खींचते हैं, PO ये O है, A का मान क्या होगा, यानी यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, यही पूछ रहा आपसे। ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, आप थोड़ा सा ध्यान दें। जब ये इसको बीचों बीच जब इसको हम लकीरें खींचे हैं तो कहीं ना कहीं इधर पे 40 डिग्री बना और इधर 40 डिग्री बना। ठीक है, और आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो है कोण A के जगह पर और कोण B के जगह पर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो देखिए ये 90 डिग्री A के पास बना और इधर में 40 डिग्री, तो 90 और 40 कितना हो गया, 130 डिग्री। तो देखिए POA एक त्रिभुज का निर्माण करता है और ये A के जगह पर 90 डिग्री और P के जगह पे जो इधर है ये कितना डिग्री बनाया, 40 डिग्री। तो 90 40 कितना हो गया, 130 डिग्री। तो शेष कितना बचा जो कि 180 डिग्री का कोण बनाएगी, तो कोण O के जगह पर होगा 50 डिग्री। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। तो वही पूछ रहा था यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा 50 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए कहता है कि एक बिंदु P से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर है तथा P की दूरी केंद्र से 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। चलिए इसको भी हम समझाते हैं। देखिए एक पहले तो वृत्त बना लो, वृत्त ये बना। अब कहता है एक बिंदु P से, कोई बिंदु हम रखते हैं यहाँ पे, ये देखिए एक बिंदु लिए, इसका नाम रख दिए हम P। ठीक है, P से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। देखिए एक स्पर्श रेखा, ये रहा स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर तथा P की दूरी केंद्र से 25 सेंटीमीटर है। देखिए ये केंद्र बिंदु है, यहाँ ये P केंद्र से कितना दूरी है, 25 सेंटीमीटर, तो ये रहा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद कहता है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आपसे ये पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या। देखिए यहाँ पे ये कितना होगा। ठीक है ना, ये R पूछ रहा है। तो आप जानते हैं ये आपका क्या बना, कर्ण बना, ये आपका लंब है और त्रिज्या मतलब आप आधार बोल सकते हो। तो आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर, R बराबर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर और माइनस में और 24 का स्क्वायर। ठीक है, और इसका वर्गमूल निकाल दोगे। ठीक है ना। देखिए तो 25 गुने 25 करोगे तो हो जाएगा 625 और माइनस, और 24 गुने 24 करोगे तो हो जाएगा 576। ठीक है ना। अब देखिए 625 में 576 को क्या करना है, आपको घटाना है। तो घटाने के बाद आपका हो जाएगा 49। ठीक है, अब 49 का जो है सो वर्गमूल क्या होगा, तो उसका वर्गमूल होगा 7। तो आपका आंसर कितना निकला, 7 सेंटीमीटर। देखिए आपका आंसर यहाँ पे है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इसको समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो ए से केंद्र की दूरी क्या होगी। तो देखिए वही प्रश्न है, सिर्फ कुछ जो पहले मेरा त्रिज्या दिया हुआ था अब त्रिज्या दी हुई है और ए से केंद्र बिंदु की दूरी पूछी जा रही है। ठीक है, तो उसी पैटर्न पर ये प्रश्न है, आप इसको बना करके आप हल कर लोगे, आपका आंसर होगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो आपका 133, 134 और 135 नंबर का जो क्वेश्चन है उसी पैटर्न पर है जो हमने अभी 133 नंबर का जो प्रश्न बताया था, सेम पैटर्न पर है, सिर्फ अलग अलग चेंज करके यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आप इसको निकालोगे तो आंसर होगा आपका 2√7। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। यदि PA 6 सेंटीमीटर हो तो PB की लंबाई क्या होगी। चलिए देखिए ये एक वृत्त है और ये P बिंदु मान लेते हैं। अब यहाँ से दो स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये और ये। ठीक है, तो कहता है कि PB की लंबाई क्या होगी, जबकि P से लेकर के A तक की लंबाई दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि जब भी हम स्पर्श रेखा किसी बिंदु से बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा जब वृत्त से स्पर्श रेखा जब खींची जाती है तो वो बराबर होता है ना। ये PA की जो मान होगी उतना ही मान क्या होगा PB का भी होगा। तो ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6 सेंटीमीटर। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होगा। तो देखिए केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होगा 60 डिग्री होगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वृत्त की स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है त्रिज्या। चलिए अगला प्रश्न है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर क्या होती है। तो वो लंब होती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री, BA जो है उसका मान कितना है 8 सेंटीमीटर, BC इसका मान कितना है 6 सेंटीमीटर। तो कहता है तो त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो इसका आंसर होगा 2 सेंटीमीटर। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोई वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है जहां AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर। तो AD का मान क्या होगा। देखिए आपके सामने चित्र भी बना हुआ है। तो AD का जब आप मान निकालोगे तो AD का मान होगा 3 सेंटीमीटर। चलिए देखिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बगल के चित्र में कोण AOB 125 डिग्री हो तो कोण APB का मान क्या होगा। देखिए तो देखिए आपका यहाँ पे कोण APB A और यहाँ पे P है और B का मान क्या होगा ये मान पूछ रहा है। तो आप जब हल करोगे इसको तो आंसर होगा 55 डिग्री। ठीक है ना। चलिए अब देखिए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि चित्र में A और PB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। चित्र में जो है A और PB, A है यहाँ पे और P और B क्या है A और PB है ना, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। यदि कोण APO बराबर 30 डिग्री
इसी चित्र पे ये भी प्रश्न है, ठीक है ना। तो कोण AOB बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 120 डिग्री। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है कि दिए गए चित्र में PT, यहाँ पे चित्र है ना दिया हुआ, वही कहता है कि दिए गए चित्र में PT एक स्पर्श रेखा है तथा PA 4 सेंटीमीटर और AB 5 सेंटीमीटर है, तो PT का मान क्या होगा। तो आप जब इसको निकालोगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये मेरा चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि और भी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल जाए, जो कि उसके एग्ज़ामों में बेहतर रिजल्ट मिल पाए। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।